नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत ही स्पेशल वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि का जो परिवर्तन हो रहा है, महापरिवर्तन हो रहा है। जब भी गोचर की बात करते हैं, चाहे राहु का परिवर्तन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु का है, शनि का है, बहुत इंपॉर्टेंट गोचर होते हैं। तो वो जो गोचर है वो मेष राशि के लिए क्या लेकर आया, जो शनि का परिवर्तन हो रहा है, जो आज 12 जुलाई से लेकर, अगर वीडियो बाद में है तो दूसरी डेट भी हो सकती है, पर इसका जो प्रभाव है वो 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक रहने वाला है। तो इसका आपके लिए क्या रिजल्ट रहेगा, मेष वालों के लिए क्या रिजल्ट रहेगा। मेष राशि, मेष लग्न। राशि वो होती है जहाँ पर हमारा चंद्रमा होता है, लग्न वो होता है जो राशि आपके पूर्व दिशा में उदय हो रही होती है। दोनों से ही देखते हैं, दोनों से देखने को हमारे ऋषियों ने कहा गया है, चाहे वो जातक पारिजात हो आपका, चाहे वो आपका पराशरा हो रहा, शास्त्रा हो। हाँ, दोनों से कभी कभी थोड़ा अंतर होता है, कभी लगभग चीज़ें सेम होती हैं। किससे देखना चाहिए, जो ज़्यादा स्ट्रांग हो उससे आप देख सकते हैं, अगर एक से ही देखना है तो देखिए आपके लिए 10वें भाव में शनि आ रहे हैं। पहले एकादश में चल रहे थे, कुंभ में चल रहे थे, अब वापस होते होते चूंकि वो वक्री हो रहे हैं, वक्री चल रहे हैं, तो वो आपके वक्री होते होते अब कुंभ में, मतलब कुंभ से मकर में आ चुके हैं, 10वें भाव में आ चुके हैं। तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा। सबसे पहले तो 10वें में है तो अच्छा है। शनि जो है तीसरा, छठा, 11वां में बहुत बढ़िया करते हैं, 10वें में भी ठीक है। और चूंकि बकरी है तो इतना तो ध्यान रखना है कि बहुत बड़ा नया चेंज जो है आपको 21 अक्टूबर तक, 22 अक्टूबर तक लेके चलो, थोड़ा सा आगे ही नहीं करना है, क्योंकि वो वक्री हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो आपका जो काम चल रहा है उसमें परिवर्तन नहीं करना है, नया कोई काम बहुत बड़ा करने की इसमें नहीं सोचना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, 10वें भाव में शनि आए तो थोड़ा हार्डशिप, मेहनत, हार्डवर्क तो रहेगा। वैसे भी जब भी हार्डवर्क होता है, कोई हार्डशिप आती है तो उससे दिक्कत तो होती है, पर उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। या आप कह सकते हो आप सीखते ही जब कोई लाइफ में हार्डशिप होती है, कोई नया काम आता है तभी है ना। जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो आपका चलता जा रहा है, वो आपको आता ही है, तो हार्डशिप कहाँ है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई हार्डशिप नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आप कुछ सीख नहीं रहे हो। तो हार्डशिप आने का ये भी मतलब है कि आप सीखते जा रहे हो और आप उसको एंजॉय भी करना शुरू कर देते हो। आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे जो बहुत सक्सेसफुल हैं, वो कहते हैं कि ये चलता रहता है, प्रॉब्लम आती रहती है, क्योंकि प्रॉब्लम आती है तो कुछ नया सीखते हैं, उसको नया सॉल्व करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, फिर कोई नई प्रॉब्लम आती है क्योंकि नई चीज़ आती है, और इस तरह से आपकी ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ से प्यार करना सीखना है, उससे भागना नहीं सीखना है। ये यहाँ पे कौन सिखाना चाहते हैं, शनि सिखाना चाहते हैं। एक बात और, शनि 10वें भाव में आकर कभी कभी कार्य में बदलाव ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। कई बार किसी का जॉब भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अगर उसका शनि खराब कुंडली में हुआ तो। अच्छा हुआ तो नौकरी भी दिला सकते हैं, पर वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखोगे कि कई बार किसी चीज़ का खो जाना किसी बहुत बड़ी चीज़ के मिल जाने की शुरुआत होती है। वो कहते हैं ना कि जब किसी का सब कुछ लुट जाता है तो उसके पास खोने को कुछ नहीं रहता, तो पूरी हिम्मत से, पूरी मेहनत से प्रयास करता है और यही प्रयास उसको ऊपर उड़ा देता है। और अगर उसका आपके पास कुछ ना कुछ है, कंफर्ट जोन है, तो आप पूरा प्रयास ही नहीं करोगे, क्योंकि आप पे तो कुछ ऐसा तो नहीं जा रहा ना कि आपका घर टूटा जा रहा है, आपका क्या होगा, इस तरह की नौबत नहीं आ रही, तो आप एफर्ट ही नहीं करोगे। मतलब आप बहुत कुछ कर तो सकते थे पर करोगे नहीं। तो कठिन समय कई बार आपके लिए जरूरी होता है, आपके भाग्य को चमकाने के लिए, और शनि अक्सर ऐसा ही कठिन समय लाते हैं। शनि यहाँ पर आपको क्या क्या देंगे। एक तो ये आ गया कि भाई थोड़ा एफर्ट कराएंगे, हार्डवर्क कराएंगे, मेहनत कराएंगे। बॉस इसके साथ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करा सकते हैं। अगर आप एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे और अपने लाइफ में साफ सुथरा सफाई को रखोगे, टाइम टेबल का ध्यान दोगे, लगातार प्रयास करोगे और अपने आप को एक कह सकते हो लगातार एक वर्क जोन में रखोगे, ज़्यादा सही रास्ते से काम करने की शुरू करोगे, ना कि शॉर्टकट से, तो फिर शनि आपको प्रमोशन आदि भी कराएंगे। शनि की यहाँ से दृष्टि जो है, तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, जो कि सम दृष्टि है, क्योंकि गुरु और शनि में समता है, सम तरह का एक तरह का बिहेव है। तो क्या हो सकता है, क्या कहेंगे हम इसको, बाहर विदेश जाने का योग बनता है। अगर आप ट्राई कर रहे थे काम के लिए, आपको बाहर वगैरह या तो जाना पड़ सकता है, या फिर आप सोचोगे जाने की, या फिर आपका मन करेगा कहीं टूर ट्रैवल पे जाने का। ये आपको शनि जरूर ले जाने की कोशिश करेंगे। आपका कुछ अर्निंग, कुछ लाभ फॉरेन से, विदेश से हो सकता है, या फिर इस महीने खर्चा भी बढ़ने वाला है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी जो है 12वें भाव में जा रहा है, व्यय के भाव में जा रहा है। लाभ जो है खर्च होगा, या फिर आप किसी हॉलीडे पर जा सकते हो, क्योंकि कहाँ खर्च होगा, 12वें भाव पर। 12वें भाव एक तरफ अध्यात्म है, आपका मोक्ष है, स्पिरिचुअलिटी है, आश्रम है, दूसरी तरफ ये आपका एंजॉयमेंट भी है, बेड प्लेजर भी है, ये घूमने जाना भी है, ये
अवकाश लेना भी है। तो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ तो कुछ ही लोग जाएंगे, खर्च करेंगे अपनी एनर्जीज को, मेनली कहीं घूमने वगैरह जा सकते हैं। शनि की सीधी दृष्टि जो आ रही है वो शत्रु दृष्टि है। चंद्रमा किसी के शत्रु नहीं, पर शनि चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं क्योंकि चंद्रमा रानी है और सूर्य जैसे राजा हैं, तो सूर्य और चंद्र के साथ शनि की थोड़ी सी शत्रुता है। तो शनि की जो दृष्टि है चंद्रमा के राशि पर आ रही है, चौथे भाव पर आ रही है। माता के साथ रिश्तों में कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। माता की लाइफ का कुछ उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकता है। माता के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकते हैं। मदरलैंड से आपको दूर जाना पड़ सकता है। मदरलैंड भी माता की तरह माना जाता है ज्योतिष में। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इस तरह का कुछ कहा जाता है। वो कहा ही नहीं जाता, वो ज्योतिष में है भी। अगर चतुर्थ भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, वहाँ पर कुछ बुरे प्रभाव होते हैं, तो माता और मातृभूमि दोनों से ही दूर होने का योग बनता है। इसके बाद शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो उच्च की दृष्टि है। हालांकि ये सप्तम भाव पर दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है। 10वीं दृष्टि शनि की पराक्रम लेकर आती है, मेहनत लेकर आती है। आप एफर्ट करोगे, पराक्रम करोगे, अपने बिजनेस को संभालने में, अपने पार्टनर के साथ बनाने में बहुत एफर्ट करने वाले हो। शनि की दृष्टि है पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आती है 10वीं दृष्टि। आप उस चीज़ को फील करोगे, उसको, उस प्रेशर को, और जिसके लिए फिर आप अथाह कर्म करने की, अथाह प्रयास करने की कोशिश भी करोगे, जो शनि दिखा रहे हैं आपके सप्तम भाव को लेकर। हाँ, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा लेकर आएगी, एफर्ट को ज़्यादा लेकर आएगी, मेहनत को ज़्यादातर लेकर आएगी। और थोड़ा सा जो बोलते हैं ना कि गर्माहट रिश्तों में थोड़ी कम हो सकती है, ड्राइनेस ज़्यादा आ सकती है, रेस्पॉन्सिबल वाली फीलिंग थोड़ा सा बढ़ेगी, आकर्षण थोड़ा सा कम रहेगा, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग काफ़ी तगड़ी और अच्छी रहेगी। आप दोनों में विश्वास बढ़ने ही वाला है। जहाँ तक कि अगर आपकी शनि कुंडली में स्ट्रांग हुए तो ये एक अच्छी दृष्टि है, क्योंकि लाभ का स्वामी एकादश का स्वामी, दसम का स्वामी सप्तम को देख रहा, तो बिजनेस भी आपका बढ़ेगा। हाँ, किसी पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर यहाँ पे बन सकता है। एक बात और ध्यान रखनी है, जहाँ भी शनि देख रहे हैं वो शनि की तरह की क्वालिटी अगर आप अपनाओगे तो अच्छा करेगा। बिजनेस में भी आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, रेस्पॉन्सिबल होना, चीज़ों को टालना नहीं है, आलस से, नशे आदि से दूर रहना है, अपने ट्रेडिशंस के जो नियम आपने बना रखे हैं उनको फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, सही रहेगा। चाहे वो आपका बिजनेस हो या फिर आपकी मैरिज लाइफ हो, दोनों जगह इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मदर वाले भाव पर भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको अपनी मदर की केयर करनी है, और वहाँ पर अगर आपको अच्छा रखना है तो आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई आती है तो उसको निभाना है, उससे भागना नहीं है। कार्य पे आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, इस वजह से आपको घर को छोड़ नहीं देना है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेके चलना है। घर पे माहौल को बनाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस की, धैर्य की आवश्यकता हो सकती है, उसको साथ में लेके चलना है। शनि की कार्मिक रेमेडी है जो आपको लाइफ में चलनी है, लेके चलनी है, तो आपको लाभ रहेगा। इसके साथ साथ माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा आदि वो भी बहुत बढ़िया है। शनिवार के दिन पीपल आदि की पूजा, उसकी परिक्रमा, ये भी बहुत बढ़िया। शनि मंदिर आदि में आप जा भी सकते हैं। आप शनिवार के दिन जो वृद्ध लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनकी कोई सेवा भी कर सकते हैं, अनाथालय आदि में सेवा कर सकते हैं। अपने घर के भी जो बुजुर्ग हैं, आपसे बड़े हैं, उनकी रेस्पेक्ट करना, आपके कुल देवता कुल देवी की प्रार्थना आदि आप करेंगे। आपके पितरों के प्रति आपके मन में जितना सम्मान रहेगा, उससे गुरु भी अच्छे रहेंगे, शनि भी अच्छे रहेंगे। तो ये आपकी रेमेडी भी होगी। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।